अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हुकूमत की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हुकूमत की एक और प्लानिंग फेल हो गई। ये असल में मामला है क्या, ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इन दोनों पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनका ये 15 रोज़ा दौरा है। इससे कबल हमने आपको मुकम्मल तफसीलात बताई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को किन मकासद के लिए पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया है और खास तौर पर गवर्नमेंट की जानब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जो है वो क्यों दावत दी गई है। तो हमने आपको बताया था कि इसके कुछ खुफिया मकासद है, जिनमें सबसे बड़ा मकसद जो पीटीआई की सोशल मीडिया कैंपेन है उसको शिकस्त देना है। क्योंकि पीटीआई की जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसको शिकस्त देना इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की इस वक्त तूती बोल रही है और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए इस वक्त पूरे सिस्टम के ऊपर छाए हुए हैं। और इस वक्त पीटीआई का जो वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से मौजूद है। तो उस सोशल मीडिया को कमजोर करने के लिए, उस सोशल मीडिया को टैकल करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत सारी हो और वो इमरान खान साहब के टक्कर के बंदे हों। तो उसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को चुना गया ताकि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो और लोग ये जो हुकूमती मामला को डिस्कस कर रहे हैं और एहतजाजी तहरीकों को डिस्कस कर रहे हैं और मुख्तलिफ जलसों के ऊपर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और लोग बहसें कर रहे हैं। ये जो थोड़ी सी तवज्जो है ये हटकर फिरका वाराना मसाइल की तरफ चली जाए और लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकरीरों को डिस्कस करना शुरू कर दें। लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो शख्सियत है उसको डिस्कस करना शुरू कर दें और पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर फिरका वारियत जो है वो बढ़ जाए और लोग सियासी इश्यूज को डिस्कस करने की बजाय फिरका वाराना इश्यूज को जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दें। तो ये बेसिकली मकसद था। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने आते ही उस मकसद के ऊपर पहली चोट लगाई और उस मकसद को पहली ही चोट के अंदर जो है वो शिकस्त दे दी। वो चोट इस तरीके से लगाई कि उनको एक यूट्यूबर ने एक फिरका वाराना सवाल पूछा और अहले बैत के हवाले से डेफिनेटली उनको सवाल पूछा गया। तो उन्होंने ये कहकर उसका जवाब दिया और इस सारे दरवाजे को बंद कर दिया कि हम शिया और सुन्नी ये दोनों भाई भाई हैं और ये जो शिया भाई हैं ये भी मेरे फॉलोअर्स हैं और वो भी मुझे सुनते हैं, लिहाजा आप इस सवाल को व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कभी भी आपको इस कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। पहला तो ये बात उन्होंने की। अभी लेटेस्ट जो उनकी एक वीडियो आई है जिसमें काफी सारे सहाफियों ने उनसे गुफ्तगू की और मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछे। तो उस दौरान एक निजी टीवी के सहाफी ने उनसे सवाल किया कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो धरने हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, आपका इस हवाले से क्या मौकफ है। यानी कि उस सहाफी की ये कोशिश थी कि डॉक्टर साहब इस एहतजाज को कंडेम करेंगे और कहेंगे कि हुकूमत के खिलाफ इस तरह का खरूज बिल्कुल जायज नहीं है और यूं एक दफा फिर सोशल मीडिया की तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी और हुकूमत जो है अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका बेहतरीन जवाब दिया और बेहतरीन जवाब देकर उस सहाफी को भी खामोश करवा दिया, बल्कि हुकूमत वक्त के उस तमाम तर जो प्लानिंग है उसके ऊपर पानी फेर दिया और हुकूमत की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया जिस उम्मीद के लिए डॉक्टर साहब को पाकिस्तान में बुलाया गया था। डॉक्टर साहब ने एक तो बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं या कोई पुरअमन अगर कोई जलसा करता है हुकूमत के खिलाफ या पुरअमन एहतजाज करता है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज है। इस्लाम के अंदर भी इसका जो हक है वो बिल्कुल महफूज है कि अगर आपको खलीफा वक्त या हुकूमत के खिलाफ कुछ तहफुजात हैं तो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं और पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं और खलीफा वक्त से और हुक्मरान वक्त से सवाल किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने इसका जवाब बिल्कुल डिटेल में दिया। लेकिन मैं यहाँ ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल हो सकता है तो फिर आज के वज़ीर आज़म से सवाल क्यों नहीं हो सकता। अगर खुलफाए राशिदीन से सवाल हो सकता है तो फिर आज के जो वज़रा हैं उनसे सवाल क्यों नहीं हो सकता, आज की हुकूमत से सवाल क्यों नहीं हो सकता। आज की अगर हुकूमत कोई गलत पॉलिसी लॉन्च करती है तो उनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेश की मिसाल दी और ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जालिम और जाबर लोगों की हुकूमत थी और लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया और अपना हक इस्तेमाल करते हुए उस हुकूमत को उखाड़ फेंका। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हुआ ये एक इख्तिलाफ राय की वाज़ेह मिसाल है और पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई इख्तिलाफ राय रखता है और उसके ऊपर अगर वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरअमन एहतजाज करता है तो उसकी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने ये जवाब देकर एक तो उस बहस को ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए और दूसरी जानब हुकूमत की वो प्लानिंग और हुकूमत की वो उम्मीदें उन सब के ऊपर पानी फेर दिया। तो ये था वो कारनामा जो डॉक्टर साहब ने बखूबी अंजाम दिया और एक बड़े मौजू को उन्होंने दो लफ्जों के अंदर क्लोज कर दिया। सहाफ़ी जो पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उससे उल्ट जवाब देकर सारी बहस को ही वहां खत्म कर दिया। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा।
एक नए व्लॉग में आपका मेजबान राना सैयद मिनहास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।